चुनाव आयोग ने बीती 24 जून को एक आदेश जारी कर पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करने की बात कही थी। अब चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पुनरीक्षण का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बीते 24 जून को एक आदेश जारी कर पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करने की बात कही थी। अब चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पुनरीक्षण का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये जानकारी ऐसे समय सामने आई जब देश भर में बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम विपक्ष द्वारा भारी विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा कि देश भर में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम अब शुरू करने का फैसला किया गया है और जल्दी इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बीते 24 जून को इस संबंध में आदेश जारी किया था और कहा था कि संवैधानिक कर्तव्य के तहत और मतदाता सूची की अखंडता और सुरक्षा के लिए ये मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। अब चुनाव आयोग ने उसकी शुरुआत कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि मतदाता सूची की अखंडता को बनाए रखना निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए आधारभूत जरूरत है। जनप्रतिनिधि कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत योग्यता, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और तरीके की जानकारी दी गई है। पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी SIR का निर्देश दिया था। ये 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और पंजीकृत मतदाताओं को हटाने के उद्देश्य से पुनरीक्षण किया गया। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों से मतदान का अधिकार छीना जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कानून और संविधान के तहत उसे अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके ताकि लोगों को मताधिकार मिल सके। विपक्ष द्वारा मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण करने का भारी विरोध किया जा रहा है। बिहार विधानसभा और संसद में इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्ष के विरोध और आलोचना के बीच चुनाव आयोग ने कुछ सवाल उठाते हुए कहा कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की मां है, तो क्या विरोध से डरकर चुनाव आयोग को कुछ लोगों के दबाव में भ्रमित हो जाना चाहिए और उन लोगों का रास्ता साफ कर देना चाहिए जो मृत मतदाताओं के नाम पर फर्जी मतदान करते हैं, जो मतदाता स्थायी तौर पर पलायन कर गए हैं, जो मतदाता फर्जी या विदेशी हैं। क्या उन्हें संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में और फिर पूरे देश में मतदान करने दें? दावा किया जा रहा है कि पुनरीक्षण में बिहार में कम से कम 56 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इसमें 20 लाख मतदाताओं का निधन हो चुका है। 28 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं। वहीं 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं। 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत पाए गए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।